उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव कनालीछीना के पास पहाड़ों के बीच एक रास्ता है जिसे लोग बारात घाटी कहते हैं। दिन में यह रास्ता शांत, हरियाली से घिरा हुआ और सुंदर लगता है, लेकिन रात में यह डर का दूसरा नाम बन जाता है। एक ठंडी सर्द रात थी। गांव के कुछ नौजवानों ने बुजुर्गों की चेतावनी न मानने का फैसला किया। क्या वाकई वहां भूतों की बारात निकलती है? कहते हुए वे लालटेन लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सन्नाटा। अचानक दूर से ढोल, शहनाई और जयकारे की आवाजें आने लगी। वे आवाजों के पीछे बढ़े। धुंध के बीच दीपकों की कतारें टिमटिमाने लगी, जैसे कोई बारात आगे बढ़ रही हो। सफेद कपड़ों में लोग, घोड़े पर सवार दूल्हा और हवा में लहराती पगड़ियां, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे। बाराती तैर रहे थे, जैसे धुंध में परछाइयां नाच रही हों। एक बुजुर्ग ने अगले दिन बताया, सदियों पहले इसी घाटी में एक बारात जा रही थी। भूस्खलन में पूरी बारात मलबे में दब गई। लोग कहते हैं हर साल उसी रात वे अपनी अधूरी शादी पूरी करने आते हैं। उन नौजवानों में से एक, जिसका नाम भीम सिंह था, डरते हुए भी बारात के पास गया और जोर से बोला, कौन हो तुम लोग? इंसान या परछाई? तभी हवा में शहनाई की आवाज थम गई। सारे बाराती एक साथ उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल हो गई। भीम सिंह चीखते हुए बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, वो जिंदा तो था मगर बोल नहीं पा रहा था। उसके कपड़ों पर पीली हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियां चिपकी थीं, जैसे किसी शादी में शामिल हुआ हो। आज भी लोग कहते हैं उस घाटी से कभी कभी ढोल और जयकारे की गूंज सुनाई देती है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे हवा में महसूस होती है एक अधूरी बारात की मौजूदगी। कभी कभी जो अधूरी आत्माएं होती हैं वो अपनी कथा पूरी करने के लिए लौट आती हैं और पहाड़ उन्हें भुला नहीं पाते।